सद्गुरु प्यारी सासंगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंगत जी, आज जो हम आप जी के लिए साखी लेकर आए हैं, यह साखी हाल ही में अहमदाबाद की है जी, जहाँ बाबा जी महाराज जी सत्संग घर पहुँचे थे। सासंगत जी, देखिए वह कुल मालिक जानी जान है और कब कहाँ किस तरह से किसे दर्शन दे दे यह कोई नहीं जानता। वह मालिक अपने रूहों को पता नहीं कब कहाँ किस प्रकार से संभाल कर लेता है, यह तो मालिक स्वयं ही जानता है। सासंग जी, तो साखी मत तक जरूर बने रहिएगा। किस प्रकार से एक बुजुर्ग माता जी को बाबा जी महाराज जी ने उनकी स्वयं की दुकान छोटी सी जो कि ठेला लगा होता है वहाँ जाकर दर्शन दिए। आप भी वीडियो को सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि बस हमारे मन में सच्ची प्रीत होना चाहिए, सच्ची लगन होनी चाहिए और मालिक पर विश्वास होना चाहिए। अगर हमें सच्ची विश्वास होगा, प्रीत होगी उस मालिक से, तो वह मालिक भी हमारे पास स्वयं चला आएगा। सासंगत जी, वहाँ बुजुर्ग माता जी अपना घर गुजारा उस ठेले पे लगी खिलौनों की छोटी सी दुकान से ही चलाया करती थी। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सत्संग घर जा पाए और वहाँ जाकर सत्संग सुन पाए। सासंगत जी, उसने बहुत कोशिश की कि वहाँ कुछ जमा पूंजी कर ले ताकि जब बाबा जी महाराज जी का भंडारा आए तो वहाँ जाकर वहाँ सत्संग सुनाए, दर्शन कराए। लेकिन किसी कारणवश उसके पास इतने पैसे ना हो पाए कि वहाँ जाने का किराया पूरा कर पाए। इस कारण वह बड़ी ही दुखी हो गई और मन ही मन में वह मालिक से अरदास भी करने लगी कि है मेरे कुल मालिका, अब तू ही संभाल कर। मुझे ना जाने कौन सा ऐसा कोई है जो कि मुझे रोक रहा है सत्संग घर आने से। हे मेरे मालिका, देख यह दौलत कितनी बेगानी है कि इस दौलत के ना होने के कारण आज मैं सत्संग घर नहीं जा पाई। तो सासंग जी, देखिए वहाँ बुजुर्ग माता जी रोते रोते यह कहती है और कुछ ही समय के बाद उनके ठेले के पास एक गाड़ी आकर रुक जाती है। अब उस गाड़ी में कौन है, यह सुनने के लिए और देखने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही रूहानी साखियाँ समय समय पर मिलती रहे जी। तो चलिए हम चलते हैं साखी की ओर। सासंग जी, यहाँ बुजुर्ग माता जी का जो ठेला था, यहाँ अहमदाबाद सत्संग घर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर था। यहाँ एक छोटे से शहर के एक नुक्कड़ पर यहाँ अपने ठेला लगाया करती थी। बीच हाईवे पर यहाँ अपने खिलौने लेकर ठेले पर बैठ जाया करती थी। सासंग जी, वहाँ पर आने जाने वाले लोग जो कि इनके खिलौने देखकर छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने थे उन्हें लेने लग जाते थे। उससे ही वह बुजुर्ग माता जी अपना घर गुजारा चलाया करती थी। उन्होंने कई दिनों से सुन रखा था कि बाबा जी महाराज जी का भंडारा इन दिनों में आता है। अब वहाँ बाबा जी महाराज जी के दर्शन और सत्संग सुनने के लिए अपनी जमा पूंजी इकट्ठा करने लग पड़ी कि मैं इतने पैसे इकट्ठे कर लूँगी जिसमें कि मेरा घर गुजारा भी हो जाए और मैं सत्संग घर जाकर सत्संग भी सुनाऊँ, दर्शन भी कराऊँ। लेकिन किसी कारणवश इस महीने उनके पास इतनी जमा पूंजी नहीं हो पाई कि वह अपना घर गुजारा भी कर ले और सत्संग घर भी हो आए। लेकिन देखिए, वो कुल मालिक जानी जान है, उसे सब पता है कब कहाँ किस तरह से किसके संभाल करना है। सासंग जी, इन बुजुर्ग माता जी के साथ भी यही हुआ। वहाँ जिस दिन की सत्संग घर था, सत्संग घर जाना था और जिस दिन भंडारा था, उस दिन बड़ी ही अफसोस में पड़ गई कि अब करूँ तो करूँ क्या। मुझे सत्संग घर जाना था लेकिन मेरे पास इतनी जमा पूंजी नहीं हो पाई कि मैं अपने घर गुजारा भी कर लूँ इतनी पूंजी में और सत्संग घर भी चल जाऊँ। लेकिन यह सोच सोच के वह किसी कारणवश सत्संग घर नहीं जा पाई। सासंग जी, उसके बाद उसके हृदय में बाबा जी महाराज जी के प्रति इतना प्रेम उमड़ा और इतनी विरह और इतनी तड़प उमड़ी कि वहाँ उन खिलौनों की दुकान पर बैठी बैठी जोर जोर से रोने लगी।
अब वहाँ मालिक तो सच्ची प्रीत और सच्चा विश्वास और सिर्फ देखिए भाव का भूखा रहता है। जिसने भी उसे भाव से पुकारा वह मालिक दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो जरूर संभाल करने आ जाता है। अब यह सोचकर वहाँ सुबह अपनी दुकान पर बैठी और बस यह सोच रही थी कि बाबूजी महाराज जी कल संगत को दर्शन देंगे, सवाल जवाब करेंगे और सत्संग भी सुनाएंगे। मेरे भाग्य कैसे है कि मैं सत्संग घर भी नहीं जा पाई। साथ संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जी महाराज जी एक दिन पहले ही अहमदाबाद के लिए निकल चुके थे। अब बाबा जी महाराज जी अपनी खुली कार में संगत को दर्शन देते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन साथ संगत जी उस दिन बाबा जी महाराज जी रोड से आए हुए थे और रोड से जब वहाँ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे तो साथ संगत जी बाबा जी महाराज जी की गाड़ी उसी ठेले के पास आकर रुकी जहाँ वो बुजुर्ग माता जी खिलौने बेचती है। बाबा जी महाराज जी ने ड्राइवर साहब से कहा कि भाई इधर साइड में गाड़ी रोक दो और इन बुजुर्ग माता जी के पास जाकर खिलौनों का रेट पूछो और जो भी खिलौने हैं वहाँ उनसे स्वयं बोलो कि लेकर हमारे पास आए। साथ संगत जी वहाँ ड्राइवर साहब यह सुनकर हैरान हो गए, लेकिन मालिक का हुक्म था तो उन्होंने मना नहीं करा। अब वहाँ ड्राइवर साहब उन बुजुर्ग माता जी के पास जाते हैं और उन्हें देखकर वह हैरान हो जाते हैं कि वह माता जी ठेले की दुकान पर बैठी बैठी रो रही थी। तब उसका कारण उन ड्राइवर साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आज मुझे सत्संग घर को जाना था, कल मेरे कुल मालिक दर्शन देने आएंगे और सत्संग भी फरमाएंगे, लेकिन मैं इतनी जमा पूंजी इकट्ठी नहीं कर पाई कि मैं सत्संग घर को जा पाऊँ और घर गुजारा कर पाऊँ। इसलिए मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं कुल मालिक के दर्शन नहीं कर पाऊँगी। साथ संगत जी उन बुजुर्ग माता जी की बात सुनकर वहाँ ड्राइवर भाई साहब सब समझ गए थे कि यह कुल मालिक की कुछ न कुछ ऐसी वहाँ मालिक की लीला है कि उस बुजुर्ग माता जी वह नहीं जा पाई, लेकिन कुल मालिक स्वयं चलकर उन्हें दर्शन देने आ गए। तो उन ड्राइवर साहब ने कहा कि माई ये खिलौने कैसे दिए, तो उन्होंने उसका रेट बताया और कहा कि बेटा जो ले जाना है वो ले जाओ, आज तो मैं क्या ही करूँगी इनको बेचकर, जहाँ जाना था वहाँ तो जा नहीं पाई। ऐसे दुखी मन से होकर वहाँ उन ड्राइवर साहब से कहने लगी कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ। तो उन बुजुर्ग माता जी से ड्राइवर साहब कहने लगे कि ले जाऊंगा नहीं, आप स्वयं यह खिलौने उस गाड़ी में देकर आ जाओ। साथ संग जो बुजुर्ग माता जी अपने हाथ में एक टोकरी लेकर कुछ खिलौने लेकर वह गाड़ी में पहुंची और गाड़ी में जो बैठे थे उनसे कहने लगी कि लीजिए खिलौने साहब, आपके ड्राइवर साहब ने पहुंचाए हैं। तो हम बुजुर्ग माता जी से जब अंदर से एक आवाज़ आई कि माई क्यों परेशान होती है, क्यों इतनी दुखी होती है, देख मैं तेरे पास आ गया। यह आवाज़ उनको कुछ अपनी सी लगती थी। वह समझ गई थी कि यह आवाज़ तो मेरे प्यारे बाबा जी महाराज जी की है, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पाई। उसे लगा कि मैं सुबह से उनके बारे में सोच रही हूँ तो हर जगह मुझे वही दिख रहे हैं और सभी की आवाज़ में उन्हीं की आवाज़ महसूस हो रही है, तो शायद यह मेरी गलत फहमी है। लेकिन जब दोबारा से वही आवाज़ आई तो वह हैरान हो गई और उसने गाड़ी का गेट खोला और टोकरी बाबा जी महाराज जी के हाथों में देकर कहने लगी कि हे मेरे कुल मालिका, आपका लख लख धन्यवाद। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा मुर्शिद मुझे दर्शन देने स्वयं चला आया। सासंग जी बाबा जी महाराज जी गाड़ी से बाहर आए और उन टोकरी को लेकर हाथों में और उन माई से कहने लगे कि माई कभी भी फिक्र मत कर, वह मालिक हमेशा तेरे अंग संग है, बस तुझे कुल मालिक की हुक्म में रहना है, बहाने में रहना है। और जो उसने भजन सुमरन की ताकत बख्शी है उस भजन सुमरन की मेहनत और कमाई दिल से कर, तेरे आज के बाद कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। सासंग जी वह माई बाबा जी महाराज जी के दर्शन पाकर निहाल हो गई। अब बाबा जी महाराज जी को सामने देखकर उसको इतनी प्रसन्नता हुई कि उसकी खुशी की आंखों से उसके आंसू आ गए और वहाँ रोने लगी। बाबा जी महाराज जी ने उनके आंसू पोंछे और बार बार उनको कहा कि माई रोना नहीं है, उस मालिक पर भरोसा रख, जो यहाँ तक लाया है आगे भी ले जाएगा। सत्संग जी उसके बाद बाबा जी महाराज जी उन माई को दर्शन देकर वहाँ से मेजर सेंटर के लिए निकल पड़ते हैं और वहाँ माई भी अपने ठेले की दुकान पर जाकर
खिलौने समेटकर आज घर को वापस लौट जाती है कि मैंने आज सारी दुनिया की दौलत पाली। वह इतनी प्रसन्न थी और घर जाकर उसने बड़ी ही खुशी मनाई और सभी परिवार वालों को अच्छे से भोजन खिलाया और भजन सिमरन में लग पड़ी। फिर हर दिन हर रोज़ वहाँ भजन सिमरन को अधिक समय देती और फिर दुकान पर जाती। साथ संगत जी ऐसा ही वह कई दिनों तक करती रही। तो साथ संगत जी इस साखी से हमें प्रेरणा क्या मिलती है? इस साखी से हमें सीख मिलती है कि उस मालिक पर अगर भरोसा है और उससे सच्ची प्रीत है तो हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वह मालिक हमें संभाल करने ज़रूर आ जाता है। जिस तरह से बाबा जी महाराज जी ने अहमदाबाद के एक छोटे से मेजर सेंटर पर जाने से पहले एक छोटे से ठेले पे जो कि एक गरीब माई थी उसको दर्शन दिए और दर्शन देकर निहाल कर दिए। ऐसे ही अगर हमें विश्वास होगा तो वह मालिक हमें ज़रूर दर्शन देगा। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे ही वीडियो मिलते रहिए। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर।